सिविल सेवा के प्यारे प्रतिभागियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र पर। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि और संबंधित क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र अर्थात औद्योगिक क्षेत्र की हम लोगों ने बात कर ली है, उसके हर एक पहलू पर विचार कर लिया है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, प्रोविंशियल सर्विसेज और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हमने कवर कर लिया है। उससे संबंधित हम लोगों ने प्रश्नों को भी हल कर लिया है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आने लायक हैं, आने लायक थे, आ सकते हैं, उन सारे पर हम लोगों ने बात कर लिया है। आज हम लोग तृतीय क्षेत्र पर बात करेंगे। तृतीय क्षेत्र का मतलब सेवा क्षेत्र। दोस्तों, आप जानते हो कि यही तीनों क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करते हैं और इन्हीं के कंट्रीब्यूशन से किसी भी देश की जीडीपी बड़ी या छोटी होती है। किसी देश की जीडीपी के बड़ा या छोटा होने से फर्क यह पड़ता है कि उसकी अर्थव्यवस्था का आकार भी छोटा या बड़ा हो जाता है। इसलिए तीनों क्षेत्रों के कंट्रीब्यूशन को बड़ा ही अहम स्थान मिलता है। इसीलिए तीनों क्षेत्रों का विकास आवश्यक होता है। भारत के संदर्भ में यह बात और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि भारत सीधे प्राथमिक क्षेत्र से टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट कर गया। सेकेंडरी सेक्टर की उतनी ग्रोथ नहीं हुई जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी। भारत प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने, यानी टर्शियरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर गया। मैं आपको बात बताऊं, 1950 में हमारी अर्थव्यवस्था में राउंड फिगर में बात करें तो लगभग 50% का कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का था। लेकिन आज वही स्थिति सर्विस सेक्टर का हुआ। इसका मतलब यह है सेकेंडरी सेक्टर जिस रेशियो में देश में बढ़ना चाहिए था उस रेशियो में नहीं बढ़ा और भारतीय अर्थव्यवस्था सीधे प्राथमिक क्षेत्र से टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट कर गई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है। दोस्तों, एक और बात करते चले। सेवा क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था के विदेशी व्यापार में भी बड़ा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन कर रहा है। से एक बात और भी बड़ी रोचक है कि हमारे सेवा क्षेत्र की वजह से ही हमारी अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार हमारे फेवर में आता है। नहीं तो हमारा विदेशी व्यापार काफी कुछ घाटे का शिकार बन जाता। इसका मतलब यह है सर्विस क्षेत्र का, टर्शियरी सेक्टर का हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस दृष्टि से भी और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह चैप्टर हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमने जो चैप्टर्स डिजाइन किए हैं उस चैप्टर के हिसाब से टर्शियरी सेक्टर 8वें नंबर पर आता है, अर्थात चैप्टर 8 बनता है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है टर्शियरी सेक्टर अर्थात सर्विस सेक्टर, तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, अभी हमने बताया कि यह हर अर्थव्यवस्था में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्रक है। इस क्षेत्रक का कंट्रीब्यूशन अगर किसी अर्थव्यवस्था में बढ़ता है तो यह माना जाता है कि यह अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है या अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। अब दोस्तों, प्रश्न ये आता है तृतीय क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में
सेवा उद्योग को शामिल किया जाता है, इसमें व्यापार को शामिल किया जाता है, इसमें होटल को शामिल किया जाता है, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक संपत्ति, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, पत्र एवं पत्रिकाएं, मनोरंजन एवं विदेशी क्षेत्र, ये सारी चीजों को हम सेवा क्षेत्र में शामिल करते हैं, क्योंकि ये सभी बातें किसी न किसी रूप में सेवा से जुड़ी हुई है। विपणन का कार्य भी तृतीय क्षेत्र का माना जाता है, अर्थात सेवा क्षेत्र का माना जाता है। विपणन में जो जो बातें शामिल की जाती हैं वो है किसी भी कमोडिटी यानी पदार्थों का संग्रह करना, उनका भंडारण करना, उनका प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग करना, खाद्य पदार्थों का संग्रह करना, उनकी पैकिंग करना, उनके वर्गीकरण इत्यादि को शामिल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इसमें बहुत सारे क्षेत्रों को, बहुत सारी बातों को, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है, जिसके नाम हमने अभी लिए। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, वैसे वैसे हमारी जीडीपी में, अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, उसमें तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का अंशदान बढ़ता है तो समझिए कि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र अनलिमिटेड है, इसकी कोई सीमा नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र की अपनी लिमिटेशंस हैं, द्वितीय क्षेत्र की अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन तृतीय क्षेत्र की कोई लिमिटेशन नहीं है। यह असीमित ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि यह हमारी पसंद से जुड़ा हुआ है और हमारी पसंद की कोई सीमाएं नहीं है। भारत की जीडीपी को अगर हम देखें तो आज वर्तमान में भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सेवा क्षेत्र का अंश सर्वाधिक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान है और उसके बाद कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान है। ये एक सीरीज हमारा जाता है। अगर हम इनके ऑर्डर को देखें तो आपकी स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है, सबसे पहले सेवा क्षेत्र यानी सबसे ज्यादा है, उससे कम औद्योगिक क्षेत्र और उससे कम कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान हमारी जीडीपी में है। विदेशी व्यापार में भी सेवा क्षेत्र का योगदान हमेशा सकारात्मक रहा है। जब भी हम व्यापार घाटे की स्थिति में आए हैं तो सर्विस सेक्टर ने हमें संभाला है। आज तो सर्विस सेक्टर की बहुत सारी आउटसोर्सिंग होती है, जैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जैसे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जैसे लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी एलपीओ। इस तरह से बहुत सारे आउटसोर्सिंग भी हिंदुस्तान से लोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान का श्रम सस्ता है, हिंदुस्तान का कौशल सस्ता है, इसी वजह से हिंदुस्तान इस क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, क्योंकि हम अच्छी चीजें सस्ती बेचते हैं और जब भी कोई अच्छी चीज सस्ती बिकती है तो लोग उसकी डिमांड करते हैं, और अगर हमारी डिमांड बढ़ती है तो निश्चित तौर पर हमारी जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है। बच्चों, बार बार हमने जीडीपी वर्ड का नाम लिया, तो संक्षिप्त में हम जीडीपी को एक बार और समझते हैं। जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद अर्थात आपकी घरेलू सीमा के अंदर। जैसे अगर हम देखें भारत के लोग, तो हमारा घर क्या है? भारत है।
तो भारत की घरेलू सीमा के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में जितना प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के प्रोडक्शन की मॉनिटरी वैल्यू होती है, रियल मॉनिटरी वैल्यू होती है, उसी को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं जीडीपी। इसका मतलब यह है कि अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के प्रोड्यूसर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़े तो निश्चित तौर पर इनके उत्पादन का मूल्य अधिक होगा और ऐसी स्थिति में हमारे जीडीपी की वैल्यू भी अधिक होगी, जीडीपी की साइज बड़ी होगी और जीडीपी की साइज बड़ी होगी तो हमारे अर्थव्यवस्था की साइज भी बड़ी होगी और अगर अर्थव्यवस्था की साइज बड़ी होगी तो हम विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएंगे। इसका तात्पर्य तीनों क्षेत्रों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा करने के लिए, उसका साइज लार्ज करने के लिए। बच्चों, तृतीय क्षेत्र के संदर्भ में आइए अब हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। देखते हैं तृतीय क्षेत्र के कुछ प्रश्न जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं, उन पर हम अपना एक दृष्टि डालें जिससे आपको बातें क्लियर हो जाएं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है? अभी हमने बताया कि 1950 की बात करें तो कृषि और संबंधित क्षेत्र हमारी जीडीपी में ज्यादा योगदान करते थे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे जीडीपी में अंशदान करने वाला क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। अर्थात अगर ऑप्शन की दृष्टि से देखिए तो यहां डी ऑप्शन सही होगा, यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न भिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है, यानी सबसे ज्यादा से कम की तरफ। तो आप जानते हैं कि हमारी जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सेवा क्षेत्र का है, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का है और उसके बाद कृषि सेवा का है, कृषि क्षेत्र का है। अगर इसमें सेवा, उद्योग और कृषि का क्रम खोजें तो देखिए ए ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन सही है इसमें। फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं तीसरे प्रश्न पर, निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, तो फिर वही सेवा क्षेत्र, यानी सबसे ज्यादा हम सेवा क्षेत्र से अपने जीडीपी का अंश प्राप्त करते हैं। तो यहां इसमें ऑप्शन सी होगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। फिर हम लोग अपने चौथे प्रश्न पर आते हैं, भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं, यानी तृतीय क्षेत्र में क्या क्या चीजें सम्मिलित करते हैं हम। ध्यान से देखिए, व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक संपदा, वानिकी और मत्स्यिकी। इसमें अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन परिवहन और व्यापार, वित्त एवं वास्तविक संपदा, ये दो सेवा से संबंधित हैं। वानिकी और मत्स्यिकी ये एग्रीकल्चर और रिलेटेड क्षेत्र से शामिल हैं। कहीं कहीं मत्स्यिकी को व्यापार का दर्जा देकर सेकेंडरी सेक्टर में भी शामिल किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये प्राइमरी सेक्टर में है। इसमें एक और दो ऑप्शन सही है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही है। हम लोग अब आते हैं पांचवें प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप यानी टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटी है। वानिकी अभी हम लोग बात किए नहीं है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, सी कृषि प्राइमरी सेक्टर का है, डी विपणन, विपणन की हम लोगों ने बात किया था जिसमें कई सारे क्षेत्र शामिल थे, यह हमारे तृतीय क्षेत्र के कार्यकलाप का एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अर्थात इसमें डी ऑप्शन सही होगा, डी फॉर डलही।
अब हम लोग छठे प्रश्न पर आते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश, ऑप्शन देखिए, घटता है, दूसरा है घटता है फिर बढ़ता है, तीसरा बढ़ता है, चौथा स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। हमने आपको बताया कि जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंशदान बढ़ता है, और इसमें बढ़ता है ऑप्शन खोजिए तो ऑप्शन सी आता है, यानी सी ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद में हम लोग सातवें प्रश्न पर आते हैं। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है खनन एवं उत्खनन, परिवहन और संचार, होटल, वानिकी और मत्स्यिकी। अब आप देखिए यहां खनन और उत्खनन सेकेंडरी सेक्टर का है, परिवहन और संचार ये हमारे कार्यशील सेक्टर का है, सेवा है, होटल ये भी सेवा है, वानिकी और मत्स्यिकी फिर ये प्राइमरी सेक्टर में चला जाता है या कहीं कहीं सेकेंडरी सेक्टर में चला जाता है जहां मत्स्यिकी को उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 सही है। 2 और 3 ऑप्शन खोजिए तो बी ऑप्शन आता है, केवल 2 और 3, यानी इसमें बी ऑप्शन आपका सही है। फिर हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं, यानी अगले प्रश्न क्या सातवां प्रश्न ही हमारा अंतिम प्रश्न है। इस प्रकार से बच्चों हमने टर्शियरी सेक्टर पर बात किया, उससे संबंधित क्वेश्चंस पर बात किया। निश्चित तौर पर सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल सर्विसेज और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यह बहुत ही उपयोगी है, और अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो टर्शियरी सेक्टर का कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अच्छे से इसको वॉच करिए, देखिए, समझिए, और हमें उम्मीद है कि आप इस क्षेत्र से आए हुए प्रश्नों को जरूर हल कर पाएंगे, और जो आने वाले प्रश्न हैं जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें भी आए हुए प्रश्न आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे। इन्हीं शब्द के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।